हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 की हिंदी बुक वसंत से दीवानों की हस्ती चैप्टर। ये चैप्टर 3 है आपकी बुक का चैप्टर 3। देखिए यहाँ पर दीवानों की हस्ती पार्ट 3 है। और इस पाठ को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, इसका पूरा भावार्थ देखेंगे, कवि का परिचय भी देखेंगे और इसके साथ साथ इसका प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। दीवानों की हस्ती कविता है। इस कविता को लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। और ये जो कविता है बच्चों, देखिए यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है भगवती चरण वर्मा। इन्होंने इस कविता को लिखा है। कवि के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले बच्चों दीवानों की हस्ती का भावार्थ देख लेते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दीवाना यानी होता है मस्त मौला, जिसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती, न बहुत अधिक खुश होता है न बहुत अधिक दीवाना होता है, न दुख होता है उसको, वो मस्त मौला होता है। तो उन दीवानों की हस्ती के बारे में कवि ने, जो हमारे भगवती चरण वर्मा जी हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है। इस कविता को पढ़ते हैं बच्चों, इसका भावार्थ देखते हैं, इसकी समरी भी देखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब एक एक पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। भावार्थ, कविता का भावार्थ होता है बच्चों, कविता को जो लिखते हैं उसको लेखक नहीं कवि कहते हैं, और कवि को रचयिता भी कहते हैं। देखिए दीवानों की हस्ती का भावार्थ देखते हैं इस पैराग्राफ का। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है। हम हैं आज यहाँ कल वहां चले, उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती, कोई मलाल नहीं होता। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल धूल उड़ाते जहां चले। अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। अगला है बच्चों, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। देखिए इसमें भावार्थ इसका है, दीवानों की हस्ती की इस कविता में इन पंक्तियों में कवि ने दीवाने मस्त मौला लोग जहां भी जाते हैं वहां का माहौल खुशियों से भर जाता है, उल्लास यानी खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफी दुखी हो जाते हैं। जो मस्त मौला होता है वो जहाँ जाता है वहां सभी को अपना बना कर रख लेता है, और जब वो जाने लगता है तो लोग उससे दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता, तो वो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो वो मन ही मन में अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कभी कब आए और कब चले गए। किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस प्रकार कवि कहते हैं कि दीवानों की हस्ती कविता में कवि आगे कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि कहाँ जा रहा हूं मैं, किस ओर चले यह मत पूछो, मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि मुझे बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, जग से उसका कुछ लिए चले, जहां भी गया हूँ उससे कुछ न कुछ मैंने सीखा है, जग को अपना कुछ दिए चले। अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। जग से जो मैंने लिया, जग यानी संसार से, विश्व से जो मैंने लिया है, अब उसको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ, और मैं अब उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दीवानों की हस्ती कविता में भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता के पंक्तियों में कह रहे हैं, वो जहां भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं,
कहीं भी आप जाएं, अगर आप किसी से घुल मिल जाते हैं बच्चों, और आप जब उस जगह से जाने लगते हैं तो न आपको अच्छा लगता है, न जहाँ आप जिसे जिसे छोड़कर जिसे अलविदा कह के जाते हैं न उन्हें अच्छा लगता है। भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि दीवानों की इस हस्ती कविता में वह जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वे दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। हर तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अगला पैराग्राफ है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखिए यहाँ पर बच्चों, निशानी यानी चिन्ह होता है, असफलता यानी हार होता है, सफलता नहीं। सफलता का मतलब होता है कि जीत हासिल होना, और असफलता यानी हार हासिल होना, हार मिलना। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र, दुनिया का अर्थ होता है विश्व। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों मतलब यहाँ पर भिखमंगों का अर्थ है कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर। उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय, निशानी सी मतलब एक निशानी यानी चिन्ह लेकर के, एक निशान लेकर के उर पर यानी हृदय पर ले असफलता का भार चले। तो कभी स्वार्थी नहीं है, कवि जो है वो स्वार्थी नहीं, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में कभी काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। ऐसा हमेशा होता है बच्चों, आप जब जीतते हैं तो कहते हैं कि आप अपनी अपनी सफलता से, अपनी मेहनत से जीते हैं, लेकिन आप जब हारते हैं, किसी चीज में आप फ्लॉप होते हैं, तो आप कहते हैं कि दूसरे की वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं असफलता का, हार का स्वाद भी मैंने चखा है, लेकिन इसका बोझ मैंने कभी किसी दूसरे पर नहीं डाला, लेकिन नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो हम कवि कहते हैं कि स्वार्थी दुनिया को मैंने भरपूर प्यार दिया है और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। किसी दूसरे पर असफलता का भार मैंने नहीं डाला है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रही रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। दीवानों की हस्ती भावार्थ लिखते समय बच्चों हमको लिखना पड़ेगा। यह कविता हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें इसके चैप्टर नंबर 3 दीवानों की हस्ती, यह एक कविता है। इस कविता को लिखा है भगवती चरण वर्मा ने, और इसमें कवि यह कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको ये बताना होगा। दीवानों की हस्ती कविता की इन अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रही रुकने वाले, कोई अपना और पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। आबाद रही रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मगर कवि खुद एक जगह बंध कर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर स्वयं आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो यूं ही खुश और संतुष्ट हैं। तो देखिए बच्चों, दीवानों की ये जो कविता है, दीवानों की हस्ती की कविता, मस्त मौला कवि की सोच है। कवि खुद इसको लिखे हैं और कवि के बारे में, कवि अपने बारे में इसमें ऐसा लगता है लिखे हैं, क्योंकि कवि ने एक जगह लिखा है कि वो खुद मस्त मौला है।
तो ये बच्चों ये कविता का भावार्थ समाप्त हो गया। अब इसका सारांश मैं आपको बता देती हूँ। इसका सारांश ये है बच्चों की इस कविता में दीवाने अर्थात मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। यह कविता देश को आजादी मिलने से पहले लिखी गई है। इसमें देश प्रेम तथा देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। आजादी के दीवानों को देश की महानता सर्वोपर लगती है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं, जीवन को खुलकर जीना, सुख दुख को समान रूप से अपनाना और बिना किसी बंधन के अपनी यात्रा जारी रखना, यही इस कविता का सार है। कविता ने में आत्मनिर्भरता और मस्ती को ही जीवन का सार माना है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? यह इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति मौज मस्ती में रहते हैं। जो व्यक्ति मौज मस्ती में रहते हैं वही दुनिया के सबसे खुश लोग हैं। वह लोग जो कभी भी लालच नहीं करते वे अपना ज्ञान लोगों को बांटते हैं और जो खुशी और दुख को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं करते वह लोग सबसे सुखी होते हैं। चलिए बच्चों अब इसका प्रश्न अभ्यास भी देख लेते हैं। कविता से आगे क्या है प्रश्न अभ्यास? कवि ने पहला है कविता से, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहां भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, वहां लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। यानी और आंसू के लिए है कि पर जब उस स्थान को छोड़कर वह आगे जाते हैं तब उसे तथा वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अगला है प्रश्न बच्चों, दूसरा नंबर है, भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? यहाँ भिकमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। अगला प्रश्न है तीसरा, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो कविता में बच्चों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अब कविता से आगे देखते हैं बच्चों, भाषा की बात देखते हैं। देखिए यहाँ पर भाषा की बात को देख लेते हैं। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखे, जैसे हंसकर, गाकर। अब और भी बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, जैसे खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। यहाँ देखिए शब्दार्थ लिखा हुआ है बच्चों। हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। आलम, आलम यानी दुनिया, माहौल। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है आजाद यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो चलिए बच्चों यह कविता यही समाप्त होती है। पूरा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे आप देखिए अनुमान और कल्पना है, इसको आप पढ़ करके इसको आप कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे चलते चलते इतना जरूर कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और हाँ बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा।
बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मैं भगवती चरण वर्मा यानी जो दीवानों के हस्ती के कवि हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो मैंने बताना मैं भूल भी गई थी, लेकिन अभी मुझे याद आ गया है तो बता देती हूँ कि 30 अगस्त सन 1930 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर में जन्मे भगवती चरण वर्मा ने उपन्यास, कहानियां, कविताएं और निबंध जैसे सृजनात्मक कार्यों के चलते साहित्य में अमर हो गए। सन 1961 ईस्वी में साहित्यिक साधना के लिए भगवती बाबू को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1969 में इन्हें वाचस्पति उपाधि 1969 यानी इन 1969 में इन्हें वाचस्पति उपाधि से विभूषित किया गया। चलिए बच्चों, इसको यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।